और जैसे तैसे बीतल जाला है जैसे तैसे बीतल जाला आरे 12 महीनवा राम बीतलो से न बीतेला बीतलो से न बीतेला गा दीजिए। तो मैंने बोला कि मैं ये नहीं गा सकता हूँ। किसी लड़की को ये बोलो कि आप लॉलीपॉप लग रही हैं, मतलब चूसने लायक लग रही हैं। लॉलीपॉप को चूसा जाता है, तो किसी लड़की को आप चूम सकते हैं, लेकिन उसको चूसना मतलब ये तो इससे कोई भद्दा बात ही नहीं हो सकता। करते हैं कि सीखें हम कुछ नया, जाने कुछ अपने के लिए गाएं, अपने शांति के लिए गाएं। तो मंच पे भी मैंने बहुत बार बोला है, बहुत सारा वीडियो मेरा वायरल भी हुआ है कि मैं संगीत का पुजारी हूँ, बिचवैया नहीं हूँ। शक्तिबान लागल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई, शक्तिबान लागल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई। अखिया खोला बबुआ कि अखिया खोला बबुआ, कहब के छुटका भाई, अखिया खोला। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे और धुरंधर गायक से मिलवाने जा रहा हूं। धुरंधर कहने का मतलब मेरा ये है कि आजकल जहां पे तमाम जितने भी नवोदित कलाकार हैं, ये पूरा जो आप देख रहे हैं चकाचौंध की दुनिया में फंसे हुए हैं। किसी भी तरह वायरल होने की होड़ लगी हुई है, चाहे वो अश्लील गाना गा के हिट हो या फिर किसी को गाली दे के हिट हो या जैसे भी हो। इस तरह के स्थिति में भी हमारे साथ एक ऐसे गायक मौजूद हैं जिन्होंने अपने जबरदस्त गायकी से लोगों के दिलों पे अपना अमिट छाप छोड़ दिया है और खाटी मिजाज के लिए जाने जाते हैं। प्रभाकर पांडे जी हैं, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, नमस्कार। सबसे पहले मैं समृद्धि न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शक को मैं प्रणाम करता हूं। और प्रभाकर जी, आप इतना बढ़िया गाते हैं, तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, जो आपको जानते हैं निश्चित तौर से आपको जानते हैं। हालांकि हम भी आपका गाना अभी आ रहे थे तो गुड्डू भैया हमारे साथ में हैं, आपका गाना सुना रहे थे, बड़ा अच्छा आप गाते हैं। इसके बावजूद भी जिस तरह लोग अपने आप को वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं या वायरल हो रहे हैं, तो उस तरह का कभी आपने सोचा था कि नहीं कि मुझे भी इस तरह वायरल होना है या कुछ और? मैंने इस तरह का बहुत सारे मंच पे बहुत तरह से मेरे साथ कुछ लोग बोलते हैं कि आप ये गा रहे हैं, इसके लिए आपको पूजा नहीं जाएगा, पूछा नहीं जाएगा। बहुत तरह का बात होता है, लेकिन मेरा मानना यही है कि असल में संगीतकार वही है जो संगीत का साधना करता है, जो संगीत सीखना चाहता है, जो जानना चाहता है संगीत के बारे में। और बाकी बात रही मशहूर होने की, फेमस होने की, वायरल होने की, तो ये संगीतकार और जो जो लोग संगीत से प्रेम करते हैं उनके लिए नहीं है। ये संगीत कोई बिजनेस नहीं है कि आप संगीत गा के और बहुत अरबपति खरबपति हो जाएं। संगीत वास्तव में अपने शांति के लिए गाया जाता है, मेरा मानना यही है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि सीखें हम कुछ नया, जाने कुछ अपने के लिए गाएं, अपने शांति के लिए गाएं। तो मंच पे भी मैंने बहुत बार बोला है, बहुत सारा वीडियो मेरा वायरल भी हुआ है कि मैं संगीत का पुजारी हूँ, बिचवैया नहीं हूँ। संगीत का पुजारी हूँ, बिचवैया नहीं। प्रभाकर पांडे हैं और प्रभाकर पांडे कुछ अलग मिजाज के लिए जाने जाते हैं, मैंने पहले ही बताया, और खाटी मिजाज इनसे आपको सुनने को मिलेगा। और रही बात डिसीजन मेकर की, हालांकि वायरल होना हर कोई चाहता है और वायरल करने वाले तो आप हैं। आप तमाम दर्शक जो आप देख रहे हैं, आप ही लोग हर किसी को हीरो बनाते हैं और जीरो बनाते हैं। अब डिसीजन आपको लेना है कि हीरो बनाना किसको है। इसके लिए प्रभाकर पांडे को हीरो बनाया जाए, इनको वायरल किया जाए कि नहीं किया जाए, डिसीजन आपके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन इसके पहले आप इनको सुने। हम चाहेंगे प्रभाकर जी एक कोई बढ़िया गीत जो आपको अच्छा लगे, एक मिजाज में उस गीत को सुने। बिल्कुल बिल्कुल, एक मेरा ही गीत है। कि धनिया कही के बोलैता, एगो पत्नी बाड़ी अपना पति से निहोरा कर तरी, उनकर पति बाहर रहेलन और कह तरी कि मने हमरा साध लागेला कि कभी रुआ हमरा के धनिया कह के बोलौती।
कि धनिया कही के बोलैता जब रूसी ती मनैता खाना हाथे से खियैता झुलुआ गोदी में झुलैता कियाई हाय कियाई निंदिया तलोरी सुना जैता हो गाड़ी धई के बलमू घरे आ जैता हो नेह नदिया में डूबकी लगा जैता हो गाड़ी धई के बलमू घरे आ जैता हो नेह नदिया में डूबकी। बात है, अद्भुत। और मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि अद्भुत भाई, इनकी प्रतिभा अद्भुत है और बहुत बढ़िया गाते हैं। प्रभाकर पांडे की जब चर्चा होती है तो वाकई दिल खुश हो जाता है, क्योंकि बहुत ही इनका गीत का सिलेक्शन भी होता है तो वाकई मिजाज खुश हो जाता है। अच्छा, एक चर्चा हो रही थी आपके गाने पे ही बात हो रही थी, तो आपका कोई एक बेटी का कोई गाना आपने, जनक जी कुछ इस तरह का कोई गाना था आपका, बड़ा फेमस हुआ था और बहुत सारे लोग उस गीत को गाए भी थे। हम चाहेंगे कि यदि संभव हो तो उस गीत। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ जहाँ भोजपुरी गीत को गा के बेटियों को नोचा जाता है, चाहे वो लहंगा हो, चोली हो, ढोड़ी हो, तमाम तरह का गीत बना के, वहीं हमने सीता जी के ऊपर उनके जन्म के लिए सोहर बनाया। 12 बरिसवा अकाल भइले औरू दुकाल भइले हो राजा जनक चलावेले हरवा डोलावे अचरवा सुनैना महादेई हो राजा जनक चलावेले हरवा डोलावे अचरवा सुनैना महादेई हो एक हूँ हरैया न जोताइल हराया झुराइल हो राजा फरवा से फूटेले किरनिया अचंभित रनिया सुनैना महादेई हो। क्या बात है, गजब भाई। आपने देखा बेटी के जन्म पे इन्होंने, माँ सीता के जन्म पे इन्होंने जो गीत गाया, गीत लिखा कौन था, आप ही लिखे थे? नहीं, प्रोफेसर हैं उत्तराखंड में एक सर हैं, धीरेन्द्र नाथ सर नाम है उनका, धीरेन्द्र नाथ जी का लिखा हुआ एक गीत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जहाँ भी हैं, यदि आप देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो निश्चित तौर से भाई आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। अद्भुत आपकी परिकल्पना है। मैं आपको बताऊं कि वो दौर आ रहा है, दूर नहीं है, सबको यहीं आना होगा, इसी मिठास से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये चकाचौंध की जो आप देख रहे हैं नहीं चलने वाला है ज़्यादा दिन। लोग समझ गए हैं, कितना दिन लोगों को मूर्ख बनाएंगे, अंत में यही आना है। और ये जो गायकी आप देख रहे हैं प्रभाकर पांडे की, गजब भाई, एकदम क्या कहना है। हालांकि आप तमाम दर्शक जो भी आप देख रहे हैं, आप तो खुद डिसीजन मेकर है, चूंकि जज तो आप हैं, आप लोगों से बड़ा कोई जज हो नहीं सकता है, क्योंकि आप जिसको चाहते हैं उसको उसकी औकात याद दिला देते हैं, उसको बता देते हैं कि हम कौन है, आप कौन है। तो निश्चित तौर से हमें जहाँ तक लगता है कि प्रभाकर पांडे का सुर स्वर तमाम चीज़ यदि आपको अच्छी लगे, इनकी गायकी अच्छी लगे, तो एक बार चांस हमें जहाँ तक लगता है कि प्रभाकर पांडे को भी आप लोगों को देना चाहिए, ताकि जिस दिन इस तरह के लोग आएंगे ना, तो हमारा जितना भी भोजपुरी सुनने वाले लोग जहाँ भी हैं, गर्व से कहेंगे कि हमारा भोजपुरी है, जैसे कि पहले के तमाम गीत हुआ करते थे। अच्छा प्रभाकर जी, आप सुनते किसको किसको है भोजपुरी में, किसको? भोजपुरी में मेरे सबसे फेवरेट गायक हैं आदरणीय श्री भरत शर्मा व्यास जी, विष्णु ओझा जी, गोपाल राय जी को मैं सुनता हूँ। और उसके बाद कुछ कुछ पुराना गीत जौन बटे पवन सिंह के अच्छा लगेला, लेकिन अभी जौन नया तरह के गीत आ रहल बा
वो हम ना अच्छा सुनेंगे। चलिए, पवन जी की आप चर्चा किए तो मैं पवन सिंह पे बात करना चाहूँगा। अभी हाल-फिलहाल उनका एक गीत रघुराई वाला आया था, आप सुने थे कि नहीं? सुने थे बिल्कुल। कैसा लगा आपको? कि मुझे बहुत अच्छा लगा और एक बात कहना चाहूँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता था। हालाँकि अगर पवन जी का नाम आया है, पवन जी वास्तव में जितना अच्छा गाते हैं, वो अगर चाहेंगे तो भोजपुरी का फिगर वास्तव में चेंज हो सकता है। क्योंकि उनके इतने फॉलोअर्स हैं कि जैसे अभी आपने देखा कि रघुराई उन्होंने गाया, तो अब सारे गायक पीछे से रघुराई गाना शुरू कर दिए। और वो जब ढोंड़ी नोचते हैं, तो सारे गायक ढोंड़ी नोचने लगते हैं। उनके पैटर्न पर लोग चलता है। तो निश्चित तौर से वो अच्छा गाएँगे तो लोग अच्छा करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब अच्छा, एक टाइम पे मैं समझ सकता हूँ कि आदमी को ख्याति चाहिए, पैसा चाहिए, यही चाहिए ना। अब पवन जी के लिए मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा किसी आदमी के पास ख्याति होगा। तो उनको कम से कम एक बार भोजपुरी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि भोजपुरी के जो आने वाले पीढ़ी के गायक होंगे, वो उनके लिए क्या छोड़ के जाते हैं। किसके लिए पवन सिंह को वो लोग सुनेंगे, ये ज़रूर उनको एक बार करना क्या चाहिए। बात है! पवन जी आप जहाँ भी हैं, यदि आप देख रहे हैं, तो निश्चित तौर से प्रभाकर पांडे की इस बातों को आप बाँध ले गिरह कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है। चूँकि निश्चित तौर से आप अच्छा करते हैं, पॉपुलैरिटी के मोहताज आप नहीं हैं, आप पॉपुलर हो चुके हैं, मिलियन में आपके फॉलो करने वाले लोग हैं। जब आप ही के फुटप्रिंट पे लोग चलते हैं, आपके पदचिह्न पे लोग चलते हैं और आप ही कहते हैं कि हम जो चल देते हैं, उस पे लोग रेंगते हैं, तो कुछ ऐसा करिए कि लोग रेंगे तो भी मज़ा आए। अच्छा प्रभाकर जी, उनका ये रघुराई वाला गीत हम चाहेंगे कि दर्शकों को हारमोनिया भी यही है और आप फ़हीरे, हम चाहेंगे कि थोड़ा-सा आप अपने मिजाज में इस गीत को यदि सुना देते तो बड़ा अच्छा लगता। शक्तिबान लागल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई। शक्तिबान लागल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई। अखिया खोला बबुआ कि अखिया खोला बबुआ, कहब के छोटका भाई। अखिया खोला बबुआ, कहब के छोटका भाई। अखिया खोला बबुआ। क्या बात है भाई, एकदम अद्भुत, अद्भुत। आप लोगों ने भी सुना कि मैंने जो भी प्रभाकर पांडे के बारे में बोला, वो मैंने प्रशंसा किया कि रियल में उसके हकदार हैं ये। डिसीजन आपके हाथ में है। हालाँकि मैं प्रभाकर जी से और भी बहुत सारी बातें करेंगे चूँकि मुलाकात हुई है और हमें जहाँ तक लगता है कि पहली बार हमारे चैनल पे इनका इंटरव्यू चल रहा है और अच्छा तब लगेगा जब आप इनके इंटरव्यू को शेयर करके लोगों को बताएँगे कि नहीं देखिए हमारे भोजपुरी में ऐसे-ऐसे भी सितारे हैं। ये सिर्फ़ पुराने नहीं हैं, सिर्फ़ पुराने लोग ही नहीं हैं, नवोदित कलाकार, नए-नए लड़के, नए जो यूथ है, इन लोगों में भी वो अ, टसन है, जो आप देख सकते हैं प्रभाकर पांडे में। एकदम भाई मिजाज खुश हो गया। पहली बार मुझे लगा कि कोई अच्छा गायक मुझे मिला है, जो आज भी उसी तरीके में और अपने भोजपुरी के मिठास को, अपने भोजपुरी की गरिमा को बचाते हुए और सम्मानजनक गीत को लोगों के बीच परोसने का काम करते हैं। अच्छा प्रभाकर जी, शुरुआत कहाँ से की आपने? शुरुआत हमार गाँव ही से भइल रहे। गाँव से हमार गुरुजी रानी अब त नइखे उहाँ के, स्वर्गीय सिंहासन शर्मा जी गुरुजी के नाम रहे। उहें से हम सीखत रही। ओकरा बाद फिर पटना में कुछ दिन तक 2-4 साल सीखनी। गुरुजी बानी अभी हमार श्री सुधीर प्रसाद। ओकरा बाद मुंबई जाके म्यूजिक डायरेक्शन और वेस्टर्न म्यूजिक पे काम कुछ-कुछ सीखनी। फिर म्यूजिक प्रोग्रामिंग वगैरह जाके सीखनी, गिटार सीखनी। फिर ओकरा बाद 2018 में हम मुंबई से आ गनी बनारस और पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी से कुछ और क्लासिकल शास्त्रीय संगीत सीखनी। ओकरा बाद फिर लागल बनी जा। अच्छा बीच में आप उलझे भी थे कुछ विवादों में भी क्या? नहीं, नहीं, हम विवाद-उवाद से बहुत दूर हनी। अब अइसन होखेला कभी-कभी कि कोई कुछ बोल दी तब तनी मने हमार खून क्रांतिकारी है शुरुए से, तो उ बर्दाश्त ना होखेला। उ चाहे खुला मंच होखे चाहे एक बार न्यूज़ 24 के एगो मंच पे हम गावत रही, तो न्यूज़ एंकर ही हमरा से कह देले कि आप लॉलीपॉप एक बार गा दीजिए। तो मैंने बोला कि मैं ये नहीं गा सकता हूँ। किसी लड़की को ये बोलो कि आप लॉलीपॉप लग रही हैं, मतलब चूसने लायक लग रही हैं। लॉलीपॉप को चूसा जाता है। तो किसी लड़की को आप चूम सकते हैं, लेकिन उसको चूसना मतलब ये तो इससे कोई भद्दा बात ही नहीं हो सकता है। तो ये हम गा ही नहीं सकते हैं। चाहे आप हमको बुलाइए, टीआरपी मिले ना मिले, लोग हमको पसंद करें या ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एक टाइम के लिए मुझे भूखा भी सोना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन भोजपुरी में कोई मेरे मुंह से कोई अश्लील शब्द नहीं निकलेगा। क्या बात है। आप मुझे पसंद करेंगे, देर से ही सही, लेकिन जिस दिन पसंद करेंगे, दूसरे को पसंद करना भूल जाएँगे। ये अदा है प्रभाकर पांडे की और आप देख रहे हैं, आप मुझे बुलाए या ना बुलाए, सुने या ना सुने, हम गाएँगे तो अच्छा ही गाएँगे और बढ़िया गाने के लिए जाने जाते हैं। आप जो गीत कोई भी राइटर गीत लिख के दे देता है और आप गा देते हैं, कम से कम गीत के बारे में समझिए, उसका अर्थ क्या होता है। नहीं तो फिर परेशानी तो झेलना ही पड़ेगा। संगीत सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। संगीत हमारे जो पूर्वज करते थे, भिखारी ठाकुर जी हो गए, महेंद्र मिश्र जी, तो वो समाज के लिए, समाज में बीत रहे तमाम बुराई और अच्छाई, गीत और संगीत साहित्य के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से समाज के सामने रखा जाता था। इसीलिए कहा जाता था कि संगीत और साहित्य, सिनेमा ये समाज का दर्पण होता है। और हमारे समाज में अब बताइए, गांव में कहाँ कोई लड़की ढोंढी और ये सब कहाँ कोई करता है? आप क्या दिखा रहे हैं समाज को? ऐसा तो नहीं है। वैसा वीडियो बनता है भोजपुरी में कि अब कहने में भी बुरा लगेगा, लड़के देख के बाथरूम में जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस तरह का काम हो रहा है, तो हमारा समाज कहाँ जाएगा इस संगीत को सुन के? लड़कों का फ्यूचर क्या होगा? अब जातिगत गाने बनते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ने जाते हैं और स्कूल के गेट पे लिख देते हैं यादव सरकार, राजपूत सरकार, बबुआन सरकार, भूमिहार राज, ब्राह्मण राज। ये सब मतलब ये क्या हो क्या रहा है? क्या ऐसा ही समाज था हमारा, ऐसा ही संगीत था? संगीत का मतलब यही होता है कि समाज को बांट दे? संगीत का मतलब ये नहीं हो सकता है कि समाज को जोड़ दे? ये भी तो हो सकता है। बात है। देखिए प्रभाकर पांडे से आप तमाम वैसे लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये मैसेज कहा जा सकता है कि कलाकार वो नहीं होते हैं जो समाज तोड़ने का काम करें। कलाकार वो होते हैं जो एक दूसरे में, एक दूसरे से प्रेम को जोड़े, एक दूसरे से संबंध को जोड़े, बिखराव लाते हैं। देखिए कितना कितना सुंदर गीत इन्होंने प्रस्तुत किया, कितनी अच्छी बातें। तो कहीं न कहीं अच्छे गीत परोसने के लिए विचारधारा भी अच्छी होनी चाहिए, आपके विचार भी अच्छे होने चाहिए, आप अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हो, तब जाके आप अच्छा गीत भी गा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि लोग अच्छे गीत सुनना पसंद नहीं करते हैं। अच्छे गीत सुनना पसंद नहीं करते हैं तो फिर बच्चे अरिजीत सिंह के गाने क्यों सुनते हैं? नहीं, अच्छे गीत पसंद नहीं करते तो फिर रघुराई इतना हिट कैसे होता कैसे होगा? है ना? बस वही हम भी कहना चाह रहे हैं। निश्चित तौर से अच्छे गीत गीत भी लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन अब रह गई बात कि हम दीवाने हैं आपके और आप गाते ही कुछ और है, तो चलिए भाई आपके लिए ज़हर भी अच्छा लगेगा। तो क्यों हम ज़हर दें भाई? हम अपने चाहने वाले लोगों को ज़हर क्यों दें? यदि लोग हमें पसंद करते हैं, तो उन्हें अच्छा देखिए, कोई भी या तो फ़िल्म हो, भोजपुरी फ़िल्म हो या हिंदी फ़िल्म हो, कहीं न कहीं उसको देख के बच्चे अपने जीवन में, चूँकि फ़िल्म भी देखते हैं तो वो समझते हैं कि वो हीरो जो मार रहा है मैं ही हीरो हूँ। तो कहीं न कहीं उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढालने की कोशिश करते हैं। कोई गायक गाता है और उस गायक को पसंद करने वाले जो भी फैन्स हैं, निश्चित तौर से उसके स्टाइल, उसके पैटर्न को यूज़ करते हैं। तो कहीं न कहीं आप गलत करेंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी गलत करेगी। आपके घर के बच्चे भी गलत करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ दूसरे लोग गलत करेंगे, आपके परिवार के भी बच्चे, आपके रिश्तेदारों के बच्चे भी उसी गलत रास्ते पे जाएँगे। तो कहीं न कहीं समाज को गलत दिशा आप दे रहे हैं और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से हमारा ये जो समाज है गंदगी की तरफ जाएगा। अच्छा, पुराने चूँकि आप पुराने ख़्याल की बात करते हैं और गाना भी बड़ा मधुर गाते हैं और ख़ास तौर पे यदि भोजपुरी की बात होती है तो पुराने ठाठ के लिए ही जाना जाना जाता है। भिखारी ठाकुर वगैरह का कोई गीत आप गा सकते हैं? बहुत बहुत विदेशिया का मैंने कम से कम अगर शो किया होगा तो 150 शो किया होगा मैंने। विदेशिया, गबर की मज़ा आ चोर। जाएगा। हमारे दर्शक भी बहुत सारे आपके आपके भी चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, समृद्धि न्यूज़ चैनल पे। तो हम चाहेंगे कि एक सुंदर सा गीत। विदेशिया के एगो बहुत अच्छा गीत बा। श्री गणपति के चरण के शरण गही, श्री गणपति के चरण के शरण गही, श्री गणपति के चरण के शरण गही, कही के सुनावतानी गीत में विदेशिया, मचिया ऊपर धनी
छतिया में हानि हानि, मचिया ऊपर धनी छतिया में हानि हानि, मचिया ऊपर धनी छतिया में हानि हानि, पति के ध्यान धके रोवे प्यारी धनिया, पति के ध्यान धके रोवे प्यारी धनिया, किया मामा मुजारी गईले लागले टिकोरवा से, आमा मुजारी गईले लागल टिकोरवा से, दिन पर दिन पियाराए रे बटोहिया, दिन पर दिन पियाराए रे बटोहिया। क्या बात है भाई, एकदम गजब, लाजवाब। और सही में भाई जो जैसा मैंने आपके बारे में सुना था प्रभाकर जी, वाकई आप लाजवाब है। हमें नहीं, हमको लगता है कि आप गजब, क्या कहा जाए इनके बारे में, जो भी कहा जाए बहुत कम है। और ऐसे लोग यदि छिपे रहेंगे तो फिर हमारे भोजपुरी के लिए क्या कहा जा सकता है। यह ऐसे लोग ही हमारे भोजपुरी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुराना आप सुनते थे उस गीत को ये लोग संजोए रखे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आप तमाम लोगों की जवाबदेही और जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे लोगों को फ्रंट पे लाए, क्योंकि ऐसे लोग आएंगे तभी एक अलग और एक बहुत ही सुंदर शानदार मैसेज हमारे समाज में जाएगा। अच्छा, महेंद्र मिश्र को भी आप सुने होंगे, उनको भी गाते होंगे, हम चाहेंगे कि उनका भी हो जाए। बिल्कुल। और एक मिनट हम बताना चाहेंगे, इस वक्त हम लोग बेला में हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ कुछ हमारे छोटे भाई हैं, धनु अनु जी और तमाम बहुत सारे लोग। हालांकि बेला की यदि बात करते हैं तो बेला में आते हैं तो हमको लगता है कि हम अपने गांव में आ गए। और इतना सुंदर सेट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे में। प्रभाकर पांडे जी आज लाइव यहाँ पे अपना कुछ गाने का शूटिंग वगैरह करेंगे और मुझे पता चला कि आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, निश्चित तौर से अपने समाज को, भोजपुरिया समाज को, इनकी आवाज़ को और इनके जो टैलेंट है, ये तमाम चीज़ों का आप लोगों के बीच रखना चाहिए। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो निश्चित तौर से इनका साथ और सपोर्ट दीजिए, ताकि निश्चित तौर से भोजपुरी के फ्रंट में ऐसे लोग रहें। हाँ, तो हम चाहेंगे कि एकदम एकदम महेंद्र मिश्र जी के अरे जैसे तैसे बीतल जाला है, जैसे तैसे बीतल जाला, अरे 12 महीनवा राम, बीतलो से न बीतेला, बीतलो से न बीतला, आरे बैरी बैरी फगुनवा राम, बीतलो से न बीतला, बैरी फगुनवा राम, बीतलो से न बीतला। हो कल न पड़ेला हमरा दिनवा हो रतिया, जब जब याद आवे उनु कर सुरतिया, उनु कर सुरतिया है, जब जब याद आवे उनु कर सुरतिया, उनु कर सुरतिया, कहे नीरा मोही रे गईले, कहे नीरा मोही गईले, आरे कवने करनवा राम, बीतलो से न बीतला,
बैरी फगुनवा राम बितौलो से न बीतेला बैरी फगुनवा राम बितौलो से न बीतेला। क्या बात है, ये देखिए गजब। अच्छा, आज के बहुत सारे गायक हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे पूछ दीजिए कि महेंद्र मिश्र को जानते हैं, भोजपुरी गाते वो जरूर हैं लेकिन उनको जानते नहीं है। भिखारी ठाकुर का भले ही, चाहे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो लोग जानते नहीं है। सिर्फ गाना है भोजपुरी, कुछ भी गा दीजिए, गाना वायरल होने से मतलब है। आप देख रहे हैं, मैंने इनसे कहा और जो जो मैंने कहा इन्होंने गा के सुनाया, गीत को भी इन्होंने सुना है तब ना गाए हैं। तो एक अच्छे मिजाज के लिए जाने जाते हैं प्रभाकर पांडे, और हमें जहाँ तक लगता है कि इनको यदि आप सुनेंगे तो पूरी रात सुनते रह जाएंगे, खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि हमेशा मिजाज से ही गाते हैं, अच्छा गाते हैं। तो फिर कभी मुलाकात होगी तो निश्चित तौर से इसी तरह किसी संध्या बेला या जो भी जब समय मिले इनसे मुलाकात होगी, और फिर आप लोगों के बीच इनके अच्छे अच्छे गीत परोसने का काम करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।